हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, राजस्थान सरकार में मचा है अंदरूनी घमासान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। अब से करीब आधे घंटे के बाद 10:30 बजे का वक्त है। 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की जयपुर में बैठक शुरू होने जा रही है। जयपुर में सीएम हाउस में विधायकों का आना शुरू हो चुका है। सचिन पायलट ने पहले ही कह दिया कि वो बैठक में नहीं जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो बैठक में नहीं आएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें आपके सामने हैं। 10:30 बजे बैठक का समय है। 10:03 इस वक्त का टाइम मैं आपको बता रही हूं और आप देख सकते हैं ये गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला मुख्यमंत्री आवास में शुरू हो चुका है। जयपुर में सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। सचिन पायलट कह रहे हैं मैं इस विधायक दल की बैठक में नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जो विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचेगा उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई का मतलब यह कि पार्टी से निकाला भी जा सकता है। तो अंदरूनी कलह की आग है ये कांग्रेस की। और सवाल इस समय, संकट इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा यही है कि कहीं यह अंदरूनी कलह की आग जो सत्ता है उसे खाक तो नहीं कर देगी राजस्थान में कांग्रेस के लिए। गहलोत के दो करीबियों के घर पर आयकर का छापा पड़ा है। एक धर्मेंद्र राठौड़ हैं, दूसरे राजीव अरोड़ा हैं। ज्वेलरी व्यापारी हैं ये दोनों। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो आयकर का छापा इस समय जो पड़ा है मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के करीबियों पर। और राजस्थान की राजनीतिक सरगर्मी किस तरीके से तेज होती जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से आपको बता देती हूं मैं, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर आप देख सकते हैं मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से जहां सचिन पायलट घर में अपने रुके हुए हैं वहां पर आदेश रावल मौजूद हैं। अच्छा, ओम माथुर के दिल्ली वाले घर से हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ रहे हैं। और मानेसर जहां माना जा रहा है सचिन समर्थक विधायक रुके हुए हैं, वहां मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीधे राजस्थान जयपुर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद मनीष शर्मा के पास लेकर चलते हैं और मनीष से जानते हैं कि एक तरफ सीएम गहलोत जो हैं अपनी सरकार बचाने की जुगत में विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं। और मनीष, ये क्या बड़ी खबर सामने आई है कि दो करीबी मुख्यमंत्री के जिन पर आयकर का छापा पड़ गया है? जी बिल्कुल रोमाना, 3 अपडेट मैं इस वक्त जो अहम अपडेट है वो देना चाहूंगा। सबसे पहले विधायक दल की बैठक में केवल एक लाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है कि जो बैठक में नहीं आएंगे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा अपडेट हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया, 110 विधायकों का सहमति पत्र अशोक गहलोत गुट के पास आ चुका है। और तीसरा बड़ा अपडेट कि हो सकता है कि पार्टी से निकाले जाने से पहले सचिन पायलट अपने लिए एक नई पार्टी का ऐलान कर दें। तो ये तीनों समानांतर अपडेट है। और चौथी बात जो रोमाना आपने अभी जोड़ी, राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़, जी हाँ, इनके घर पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है। धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत के बेहद करीबी, उनके निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर से ताल्लुक रखने वाले, राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष रह चुके। और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने जब जोधपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा था तब धर्मेंद्र राठौड़ वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे निर्वाचन क्षेत्र को संभाल रखा था। राजीव अरोड़ा आम्रपाली ज्वेलर्स हैं जो बेहद मशहूर ज्वेलर हैं और वो अशोक गहलोत के सबसे ज्यादा करीबी और घर के भीतर तक जिनका दाखिला है। और इससे भी बड़ा बात कि वो मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब मैं आता हूं अपनी पहली बात पर। 110 विधायकों की, हालांकि अविनाश पांडे ने रात 2:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 109 की बात कही थी, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि 110 विधायकों के सहमति पत्र आ चुके हैं। अब तक तकरीबन 15 विधायक अंदर पहुंच चुके हैं जिनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। यहां पर जो एक शक्ति प्रदर्शन है उसमें एक लाइन का प्रस्ताव लाया जाएगा कि जो लोग यहां इस बैठक में नहीं है, व्हिप जारी होने के बावजूद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। इस बीच सचिन पायलट के जानकार और सूत्र हमें बता रहे हैं कि सचिन एक पार्टी का गठन कर सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य गुर्जर जो समाज है उसको पूरे देश भर में एकजुट करना और उन्हें उस पार्टी से जोड़ना, यानी कि कहीं ना कहीं जातिवाद की पॉलिटिक्स के जरिए सचिन अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की जुगत में आ चुके हैं। तो ये 3 अहम अपडेट हैं और अब से कुछ देर बाद जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी तो इन तमाम बातों का खुलासा होगा। जी रोमाना।
देखिए, मेरे साथ दिल्ली से सचिन पायलट जहां रुके हुए हैं, उनके घर के बाहर से आदेश रावल भी मौजूद है। मैं आपको आदेश रावल के पास लेकर चलूं और उनसे समझे हम कि इस समय सचिन पायलट की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि यहां मतलब अशोक गहलोत के खेमे में तो 110 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के साथ है, और साथ ही साथ तेवर कड़े अशोक गहलोत ने कर लिए हैं। जो विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें बस एक लाइन का ही प्रस्ताव है जो पास किया जाएगा कि साहब जो इस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंच रहा है, बावजूद इसके की विप जारी हुई है, उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी, पार्टी से उसको निकाला जाएगा। अच्छा, ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जरा किस तरीके से खतरे में गहलोत सरकार आई, ये सियासी सरगर्मी बढ़ी। अशोक गहलोत ने बैठक बुला ली है, बैठक में सचिन पायलट जा नहीं रहे हैं, विधायक दल की ये बैठक है। सवाल बरकरार है कि क्या बीजेपी में जाएंगे सचिन पायलट। हालांकि खुद सचिन पायलट इस बात को लेकर एबीपी न्यूज से कह चुके हैं कि बीजेपी में वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में इस समय खलबली मची हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस सत्ता गंवाने जा रही है या फिर गहलोत अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती जो सचिन पायलट पेश कर रहे हैं। सीधे आदेश रावल के पास आपको लेकर चलते हैं, सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश, क्या है सचिन की रणनीति, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी तक जो बातें सामने आई हैं, जो पार्टी ने तैयारी की है कांग्रेस ने खास तौर पर, कि जैसे ही आज विधायक दल की बैठक 10:30 बजे होगी, उसमें जो नोटिस भेजा जाएगा जाहिर तौर पर वो काफी डैमेजिंग सचिन पायलट और उनके ग्रुप के लिए होगा। तो जो सचिन का प्लान बी है, जो मनीष रिपोर्ट कर रहे थे कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं, उसका खुलासा अभी तक सचिन पायलट ने खुद से नहीं किया है कि उनका प्लान बी क्या है। यानी प्लान बी में अगर वो भाजपा जाना चाहते हैं उसके बारे में भी वो मना कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के बारे में औपचारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन एक जो मेन बात है रोमाना, कि वो इतनी नाराजगी क्यों हुई है, ऐसा क्या हो गया है। दोनों के बीच काफी संबंध अच्छे नहीं है, सबको पता है, लेकिन ये जो नोटिस इशू हुआ है एसओजी का, उसमें एक धारा का जिक्र किया गया है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी बाद में कर लीजिएगा। असल में इस समय नीरज पांडे के साथ शायद ओम माथुर जी मौजूद हैं। जरा चलते हैं दर्शकों को लेकर नीरज के पास। नीरज जी बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ लीडर, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं राजस्थान के, ओम माथुर जी हैं। ओम माथुर जी से बात करते हैं। सर, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि आप लोग उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ये दुर्भाग्य है कि अपना घर संभल नहीं रहा उनका घर जगह जगह टूट रहा है। तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे क्या? उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है। तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगा है। बीजेपी कोई भूमिका नहीं, कहीं भूमिका नहीं है। अगर बीजेपी अगर घर तोड़ती तो बीजेपी का प्रत्यक्ष करते। उन्होंने एसओजी बिठा दी, एसीबी बिठा दी, आज तक कुछ निकाल नहीं पाए वो, और इसलिए अपनी बढ़ा। और ये आज का नहीं है, ये पहले दिन से, जब से सरकार बनी है। देखिए, मूल विषय को समझिए। आखिर 5 साल किसने मेहनत की, गांव गांव घुमा, संघर्ष किया, और जब बारी आई तो फल कोई दूसरा खाने बैठ गया। चलिए ठीक है, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन उसको संभाल के रखना था। इग्नोर किया उसको, तो इग्नोर किया, और वो झगड़ा हमारे पे डालना चाहते, किसी हमने किया गया इग्नोर। जो उनमें झगड़ा हुआ उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। नीरज पांडे, जिस तरीके की सहानुभूति बीजेपी आई कहाँ अभी तो इन्हीं का झगड़ा है ना। ये तो बीजेपी पे तो जबरदस्ती अशोक गहलोत जी लाद रहे हैं। अपने घर का झगड़े की अपनी कुंठाएं अशोक जी बीजेपी भी लाद रहे। और तो क्या बोलते, उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जो लोग नाराज है, और आज से तो नाराज नहीं है, बीजेपी कांग्रेस को समय पर उनको संभालना था, अब उन संभले नहीं। बेसिक सवाल है माथुर साहब, तो क्या सचिन पायलट बीजेपी में यदि आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे, आप लोग उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? देखिए, ये एक भविष्य का प्रश्न है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो वो वहां अध्यक्ष हैं, उनको भी अध्यक्ष भी नहीं हटाया, डिप्टी सीएम भी हैं अभी, उनसे भी नहीं हटाया। अब सचिन पायलट से पूछिए कि वो आगे का क्या निर्णय करने वाले हैं, हमें क्या पता क्या करने वाले। कहा यह भी जा रहा है कि उनके साथ जो 31 विधायक हैं लगातार आप लोगों के संपर्क में है, और खबर तो ये भी है कि कल रात में वो आपसे मिल के गए। देखिए, मैं पिछले 45-46 वर्ष से राजनीति सामाजिक क्षेत्र में राजस्थान में सक्रिय हूँ, सभी लोगों से संपर्क में है। स्वयं मुख्यमंत्री रहे हुए ये भी मेरे खूब संपर्क में रहे। तो संपर्क अलग होता है पॉलिटिक्स में,
और अच्छा नेता वही होता है जो सबसे राजनीति जहाँ हाउस में करनी है बाकी जगह करो, बाकी तो संपर्क रहती है, तो संपर्क में अवसर मिलता है तो बीजेपी सरकार बनाएगी राजस्थान में। मैं कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल जब अवसर कोई आता है तो कोई छोड़ता है क्या? जनरल चुनाव में बहुमत उनके पास आया, वो जबकि पूर्ण बहुमत नहीं था, तो उन्होंने तोड़ फोड़ करके अवसर का फायदा उठाया ना, और वो फायदा उठाने को चला नहीं पाए, तो ये तो दुर्भाग्य उनका है ना। वो पहले अपने ओम माथुर को आप सुन रहे थे, राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और सुना आपने किस तरीके की सहानुभूति इस समय बीजेपी दिखा रही है सचिन पायलट को लेकर, और इसीलिए तो संकट में गहलोत सरकार। और सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यही है कि गहलोत सरकार गिरेगी या रह जाए। देखिए, संकट में है इस समय कांग्रेस की राजस्थान सरकार। गहलोत की सरकार रहेगी या जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बीच बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान, ओम माथुर कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो सरकार बनाएंगे। बीजेपी लगातार सहानुभूति दिखा रही है सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट और बीजेपी नेताओं की मुलाकात की खबरें भी सामने आई, और इस सबके बीच ओम माथुर, बीजेपी के बड़े नेता, जो कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं। इस समय मानेसर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं, और अंकित गुप्ता जहां मौजूद हैं वहीं पर बताया जा रहा है कि सचिन पायलट के जो नजदीकी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रुके हुए हैं यहां पर होटल में, रिजॉर्ट में। अंकित और अपडेट देंगे। अंकित, कुछ संख्या पता चल पा रही है, कितने सचिन पायलट के नजदीकी कांग्रेस विधायक जो रुके हुए हैं यहां पर? रोमाना, कोई आधिकारिक जो है जानकारी तो ऐसे नहीं सामने दी जा रही है, लेकिन जैसी जानकारी निकल के सामने आई है सूत्रों से, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये एक बड़ी संख्या है। इसी वजह से जो हम मनीष की जो बात पर गौर करते हैं, मनीष ने कहा कि 110 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कितने विधायक उस बैठक में मौजूद होते हैं। और इसी वजह से लगातार जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जैसी जानकारी है, जो पायलट समर्थक के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी सचिन पायलट से लगातार बातचीत हो रही है। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से मनीष शर्मा के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि 10:05 का समय था जिस समय मनीष ने हमें बताया था कि 15 विधायक जो है वो सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। अब 10:20 हो चुके हैं, मतलब 15 मिनट का समय और गुजर चुका है। आखिरकार कितनी संख्या बढ़ी कांग्रेस विधायकों के सीएम आवास पर पहुंचने की? एक लाइन का प्रस्ताव जो कांग्रेस के विधायकों की इस बैठक में पास किया जाना है वो ये कि जो विधायक नहीं पहुंचेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ऐसे में सचिन पायलट का पार्टी से बाहर निकलना करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट कहां हैं? वो दिल्ली में हैं फिलहाल अपने आवास में। विधायक दल की बैठक जो अब से करीब 9 मिनट के बाद शुरू होने वाली है, 10:21 हो चुका है, 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक शुरू होनी है। मनीष शर्मा के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे मनीष शर्मा से कि आखिरकार कितने और विधायक कांग्रेस पार्टी के अब तक पहुंचे हैं यहां पर मुख्यमंत्री आवास। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे कतार में गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये जो सीएम हाउस है राजस्थान का, उसका एंट्री गेट है, और माना यह जा रहा है कि इस हर गाड़ी में कांग्रेस का एक विधायक मौजूद है, और ये गाड़ियां जो एक एक करके सीएम आवास पर पहुंच रही हैं, मतलब विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इस बीच सुगबुगाहट ये कि सचिन पायलट क्या करेंगे, ऐसे में माना यह जा रहा है कि शायद अपना ही दल, अपनी ही पार्टी का ऐलान सचिन पायलट की तरफ से कर दिया जाए। लेकिन सचिन पायलट के साथ कौन? कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट कितनी सेंधमारी कर पाएंगे? इसी का जवाब अंकित गुप्ता दे रहे थे, और अंकित बता रहे थे कि करीब दर्जन भर विधायक, ये कहा जा रहा है कि इस समय मानेसर में रुके हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें, जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महज 8 मिनट का इंतजार हो, और 10:30 बजे ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो राजस्थान जयपुर में सीएम आवास पर शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।